Hi everyone, welcome or welcome back to your own channel Lilac Tarot. It's so good to have you here today and I'm so grateful that you're watching this video. I hope you're having a wonderful day. So आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज़ आज हम आपके करियर को डिस्कस करेंगे और उन सारे इवेंट्स को डिस्कस करेंगे जो आपके करियर में नेक्स्ट होने वाले हैं विद इन लेट्स से 4-5 मंथ्स. ओके, सो जस्ट ब्रेस योर सेल्फ अप बिकॉज़ ये वो खास इवेंट्स हैं जो आपके करियर में होने वाले हैं. इन एनर्जीज़ को आप जल्दी अट्रैक्ट करने वाले हो, राइट. सो वीडियो जैसी आपको लगे, रेजोनेट करें अगर मैसेजेस आपसे, तो प्लीज़ कमेंट में आई क्लेम ज़रूर लिखना सो दैट यू क्लेम द एनर्जीज़. और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें. प्राइवेट रीडिंग्स ओपन हैं, आप कभी भी रीच आउट कर सकते हैं. डिस्क्रिप्शन बार में मैंने सारी डिटेल्स को दिया हुआ है. पाइल सिलेक्शन के लिए अभी आपकी स्क्रीन पर एक इमेज प्ले हो रही होगी. विच एवर इमेज स्पीक्स टू यू द मोस्ट, अट्रैक्ट्स यू द मोस्ट, इज़ गोइंग टू बी योर राइट पाइल. सो अगर आप चाहते हैं कि मैं पाइल को सेपरेट करूं थ्रू ज़ोडिएक और डेट ऑफ बर्थ, तो मैं वो भी कर लूँगी. बट अभी आप इमेज से सेलेक्ट कर लें फटाफट से और मैं अब रुक करती हूँ आपकी पाइल की तरफ. सो लेट्स प्ले पाइल 1 नाउ. हाई पाइल 1. सो जो सबसे पहला कार्ड आपके लिए आया है फॉर योर करियर, कि आपके करियर में आप क्या नेक्स्ट होने वाला है, दैट इज़ द स्टॉर्म. ओके, सो घबराइए मत इस कार्ड से. जो ये कार्ड है द स्टॉर्म, ये कहता है दैट एक डिसरप्शन आपके करियर में अब बहुत जल्दी होने वाला है. और ये डिसरप्शन आपके करियर के लिए बेहद अहम है, बहुत ख़ास है. क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत समय से आप या तो कोई बदलाव नहीं कर रहे थे अपने काम में, अपने कार्यशैली में या अपने करियर में, और आपको कहीं ना कहीं अंदरूनी तौर पे पता था कि आपको कुछ तो बदलना है आपके काम के शैली में या आपके मे बी करियर में, मे बी ऑक्यूपेशन में, मे बी कंपनी आपको बदलनी थी. कुछ तो आपको बदलाव करने थे अपने काम में, लेकिन आप कर नहीं रहे थे. इसीलिए आपके लिए एक इमोशनल शेकअप बहुत जल्दी आने वाला है. और ये एक इमोशनल ही नहीं, ये एक मेंटल और सिचुएशनल शेकअप भी हो सकता है, राइट. सो स्टॉर्म आर नॉट ओनली डिस्ट्रक्टिव, दे क्लियर द एयर. ओके, सो अच्छी जो चीज़ है, अच्छी बात ये है कि जो ये स्टॉर्म आएगा ना, ये ना सिर्फ आपके करंट स्टेट को चेंज करेगा, ना सिर्फ आपको एक डीप स्लीप से उठाएगा, जगाएगा, बल्कि आपके लिए रास्ते भी खोलेगा. मुझे लगता है कि अभी आप बहुत ज़्यादा स्टक एनर्जीज़ में हैं करियर में, एंड या तो आप ऐसे काम में हैं जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा खुश नहीं हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं. बट ये सडन जॉब चेंज की तरह आपको लग सकता है, बिकॉज मोस्टली लोगों के लिए जो पाइल 1 देख रहे हैं, मैं देख रही हूँ दैट दिस इज़ गोइंग टू बी अ सडन जॉब चेंज और सडन कॉन्फ्लिक्ट. मे बी जहाँ आप काम कर रहे हैं वहाँ पे एक सडनली आपको कॉन्फ्लिक्ट का सामना करना पड़े, राइट. एंड मे बी ये एक जेंटल पुश हो सकता है बाय द यूनिवर्स टू पुश यू आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, राइट. बट जो भी है, ये स्टॉर्म आपको बदलाव लाने के लिए फोर्स करेगा. आप फोर्स्ड हो जाएंगे टू चेंज समथिंग अबाउट योर करियर और मे बी द करंट सिचुएशन ऑफ योर करियर, राइट. सो ये एक बहुत ही स्ट्रांगली डिवाइनली ऑर्केस्ट्रेटेड इवेंट है और दिस इज़ गोइंग टू लीड यू टूवर्ड्स ग्रोथ. सो एक बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है ये. कोई चीज़ ख़त्म हो भी रही है ना अगर आपके करियर में, कोई नई चीज़ स्टार्ट होते हुए मैं देख रही हूँ बहुत जल्द. सो जस्ट ट्रस्ट द chaos. इट्स मेकिंग स्पेस फॉर समथिंग मोर अलाइन टू यू, to your purpose and to your higher self, right. So जो next कार्ड है वो है ऑफ बाउंड्रीज़. सो ये कार्ड सजेस्ट करता है दैट आपकी लाइफ में एक बहुत इमीडिएट नीड है टू प्रोटेक्ट योर एनर्जी. मुझे लगता है दैट आप अपने करियर में कुछ लोगों से या तो बुली हो रहे हैं या फिर आपकी बाउंड्रीज़ को लोग ओवरस्टेप कर रहे हैं, आपकी बाउंड्रीज़ को लोग रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं. इट्स लाइकली दैट यू बीन सेइंग येस टू मैनी थिंग्स. आप एक साथ बहुत सारे प्रेशर्स को हैंडल कर रहे हैं या आप मना नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे एक बहुत सीरियस इशू दिख रहा है विद बाउंड्री सेटिंग. एंड मुझे लगता है दैट आप क्योंकि बाउंड्री सेट नहीं कर पाते हैं विद योर कोवर्कर्स और विद योर बॉसेस, सो शायद हो सकता है दैट वो आपको औरों से ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर लेते हों और आप उनके लिए एक ईजी टारगेट बन जाते हों. तो मैं ये देख रही हूँ दैट ये जो स्टॉर्म आने वाला है ना, इट इज़ गोइंग टू मेक यू, इट इज़ गोइंग टू ट्रांसफॉर्म you into a very stronger person.
ठीक है, इवन स्ट्रॉन्गर पर्सन, क्योंकि मैं यहाँ पे देख रही हूँ दैट आप जैसी बाउंड्री सेट करने लगेंगे तो आपकी लाइफ से जो वो कोवर्कर्स थे जो आपको बुली कर रहे थे या आपके बाउंड्रीज़ को ओवर स्टेप कर रहे थे, वो सारे के सारे लोग जाने वाले। सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शेकअप है आपके लिए। ये जो चेंज आ रहा है ना करियर में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आई थिंक यू आर, मे बी हो सकता है दैट जिस भी कंपनी में आप करेंटली काम कर रहे थे वहाँ पे शायद आपको बाउंड्रीज़ प्लेस करनी सिखाई जा रही थी बाय द यूनिवर्स एंड आप कर नहीं पा रहे थे, राइट। सो स्पिरिट इज़ प्रिपेयरिंग यू टू ड्रॉ अ फर्म लाइन विच मीन्स द नेक्स्ट फेज इन योर करियर विल आस्क यू टू प्रायोरिटाइज योर सेल्फ, राइट। सो नेक्स्ट फेज़ में आप अपने आप को अच्छे से प्रायोरिटाइज़ कर पाएंगे एंड आप ना बोल पाएंगे विदाउट गिल्ट, जो आपके लिए बड़ा मुश्किल होता है आमतौर पे। एंड you'll also be able to claim your space and time unapologetically, राइट। अभी आप बहुत शायद गिल्टी फील करते हैं अगर आप किसी को मना करते हैं अपने काम के एरिया में, दायरे में। अगर आप अपने कलीग्स को या क्लाइंट्स को मना करते हैं, मना कर ही नहीं पाते हैं आपको बहुत अपॉलोजेटिक फील होता है, आपको बहुत गिल्टी फील होता है। बट ये जो भी चेंज आ रहा है ना आपकी लाइफ में, दिस इज़ गोइंग टू प्रिपेयर यू to place your boundaries firmly and to claim your space and time unapologetically. So it's a beautiful energy, pile 1. आई थिंक आप बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं, बहुत सारी नई चीज़ें सीख रहे हैं, क्योंकि आपके लिए नई एनर्जीज़ हैं ये। नेक्स्ट कार्ड है द एस्ट्रोनमर, एंड एस्ट्रोनमर एक विजनरी है, एक ऑब्जर्वर है, समवन हु लुक्स फार इनटू द डिस्टेंस एंड सीज पैटर्न अदर्स मिस। सो मैं देख रही हूँ दैट एक क्लैरिटी भी आ रही है आपको विद इन द नेक्स्ट 4-5 months। मैं देख रही हूँ दैट योर नेक्स्ट स्टेप इन्वॉल्व स्ट्रैटेजिक थिंकिंग, पॉसिबली वर्किंग मोर बिहाइंड द सीन्स। सो हो सकता है दैट अब जो नया काम आपकी लाइफ में आने वाला है, यू नो, ये जो चीज़ ख़त्म हो रही है उसके बाद जो नई चीज़ शुरू हो रही है आपकी लाइफ में, दैट इज़ गोइंग टू बी इन्वॉल्विंग यू टू हैव स्ट्रैटेजिक थिंकिंग। आप ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएंगे, आपका माइंड ज़्यादा स्ट्रैटेजिक हो जाएगा एंड हो सकता है दैट आप बिहाइंड द सीन्स वाले काम को एक ज़्यादा काम, उस तरह का काम आपका हो जहाँ पे आपको बिहाइंड द सीन्स से काम करना पड़े, जहाँ पे प्लानिंग इन्वॉल्व हो, जहाँ पे सीक्रेसी इन्वॉल्व हो, जहाँ पे स्ट्रैटेजिक थिंकिंग इन्वॉल्व हो, जहाँ पे डेटा इन्वॉल्व हो। सो मे बी डेटा मैनेजमेंट, डेटा एनालिसिस, इस तरह के करियर्स आपके लिए इस तरह के करियर्स के जो डोरवे हैं वो आपके लिए ओपन अप हो रहे हैं। और you're also I for some of you I'm also seeing that you're even stepping into a role where your insights, research and intellect are deeply valued. So intellect आपका और ज़्यादा और ज़्यादा उजागर होने वाला है कुछ टाइम के बाद, राइट। जहाँ पे ऐसा काम आपको मिलेगा, ऐसा काम आप करेंगे विद इन द नेक्स्ट 3-4 months, जहाँ पे आपकी रिसर्च को बहुत वैल्यू दी जाएगी, आपके इंसाइट्स को बहुत वैल्यू दी जाएगी, राइट। सो डेली केओस में स्टक ना रहें, जो ये केओस आने वाला है उससे आप बाहर निकलें, आपको ये कहा जा रहा है। एंड थिंक लॉन्ग टर्म, राइट। कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख रही हूँ दैट सम ऑफ़ यू आर आइदर स्टार्टिंग अ करियर इन एस्ट्रोलॉजी और टैरो, क्योंकि यहाँ पे भी डेटा का बहुत इस्तेमाल होता है स्पेसिफिकली एस्ट्रोलॉजी में। सो कुछ लोगों के लिए डोरवेज खुल रहे हैं, आइदर यू आर टेकिंग क्लासेस ऑफ एस्ट्रोलॉजी एंड परस्यूइंग एस्ट्रोलॉजी वेरी सून। बट मैं ये देख रही हूँ दैट ये चेंज की एनर्जी ओवरऑल सारे कार्ड से मुझे दिख रहा है दैट आप अब जो ख़त्म करके जो नया स्टार्ट करने वाले हैं ना, वो बिल्कुल ही अलग होगा, बिल्कुल नया होगा आपके लिए, एक नया डायमेंशन होगा ये, राइट। उसके अलावा आपके लिए जो नेक्स्ट कार्ड है वो है डेली प्रैक्टिस। सो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट एडवाइस है बाय द यूनिवर्स टू यू दैट आपको एक तो कंसिस्टेंट रहना है, बिकॉज वेरी सून योर कंसिस्टेंसी इज़ गोइंग टू पे ऑफ, राइट। सो अगर अभी आपको लग रहा है दैट आपकी कंसिस्टेंसी पे ऑफ नहीं कर रही है और आप भले ही कितना भी मेहनत कर रहे हैं, आपकी मेहनत का फल आपको नहीं मिल रहा है, यूनिवर्स इज़ गिविंग यू a confirmation that your daily practice, your consistency is about to pay off, right। चाहे ये क्रिएटिव परस्यूट है या कोई साइड हसल है या कोई स्पिरिचुअल परस्यूट है, प्रैक्टिस है, आपको कहा जा रहा है दैट शो अप डेली प्रैक्टिस करो उसको, राइट। छोड़ो मत मिट में। और स्पेसिफिकली अगर आप इस मेन काम के साथ अगर कोई साइड हसल प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो एक बहुत बड़ा रिमाइंडर है आपके लिए बाय द यूनिवर्स दैट शो अप डेली, मेक वीडियोज़ डेली। अगर आप कंटेंट क्रिएटर है मेरी तरह, आप टैरो पे, एस्ट्रोलॉजी पे वीडियोस बनाते हैं, तो डेली बनाओ, राइट। आपको
बाकी लोगों से ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, राइट। सो आपके लिए जितना ज़्यादा आप डेली प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा आप अपने स्किल्स को पॉलिश करोगे, उतना ज़्यादा बेहतर है, उतना ज़्यादा आपको रिकग्निशन मिलेगी। क्योंकि नेक्स्ट फेज़ में यू वोंट बी बिल्ट ओवरनाइट, इट विल बी बिल्ट बाय स्मॉल कंसिस्टेंट एक्शंस, राइट। आपकी सक्सेस ओवरनाइट सक्सेस नहीं है पाइल वन। आपकी सक्सेस है बहुत, जो कि आपको हम्बल बनाएगी, जो कि बहुत लॉन्ग टर्म होगी, बहुत स्टेबल सक्सेस होगी आपकी, लेकिन आपके कंसिस्टेंट एक्शंस पे बिल्ट होगी आपकी सक्सेस। सो आपको डेली प्रैक्टिस करते रहना है, एंड जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे अपने न्यू स्किल्स को, जितना ज़्यादा आप कंफर्टेबल होगे अपने स्किल्स के साथ, उतना ही ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट भी बन जाओगे। ये कार्ड ऐसा आपको कह रहा है। सो आपको बोला जा रहा है जस्ट बी डिसिप्लिन, don't underestimate your skills, right? Don't underestimate the power of discipline. So disciplined होके और डिसिप्लिन को अपना सीक्रेट वेपन की तरह आपको इस्तेमाल करने की ज़रूरत है इन द नेक्स्ट फेज, राइट। सो जो नेक्स्ट कार्ड है वो है ऑफ अथॉरिटी, एंड यहाँ पे है ओके, सो इट्स मार्स इन केप्रिकॉन, एंड मार्स इज़ एक्सॉल्टेड इन केप्रिकॉन। सो एक बहुत ही अथॉरिटेटिव कार्ड है ये, बहुत ही पावरफुल कार्ड है ये। सो आपको कहा जा रहा है दैट नेक्स्ट फेज़ में आपके करियर में यू आर स्टेपिंग इनटू अ रोल वेयर यू विल बी आइदर बिकम एन अथॉरिटी और कम फेस टू फेस विद वन, राइट। सो या तो आप खुद ही अथॉरिटी बन रहे हैं, या फिर आप क्या घमासान हो सकता है अथॉरिटी फिगर्स के साथ नेक्स्ट फेज़ में। क्योंकि मैं देख रही हूँ दैट मोस्ट लाइकली आप अपना ही कुछ स्टार्ट करने वाले हैं, आप किसी के अंडर नहीं काम करने वाले, राइट। सो दिस कुड मीन दैट आपको लीडरशिप अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं अपने नेक्स्ट फेज़ में करियर के, एंड या तो आप, मैंने जैसे बोला कि आप अपना खुद का ब्रांड बिल्ड कर रहे हैं, या फिर आप अपने करियर के डायरेक्शन का यूर टेकिंग कंट्रोल, कंप्लीट कंट्रोल आपके हाथ में आने वाला है, राइट। और ये भी सजेस्ट करता है दैट आपकी डीलिंग बढ़ सकती है विथ डोमिनेटिंग फिगर्स, विथ फादर फिगर्स। तो ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि हो सकता है कि आप इस जो भी आप अभी काम कर रहे हैं उसको छोड़ के, हो सकता है कुछ लोगों के लिए यू आर आइदर स्टार्टिंग योर ओन बिजनेस और यू आर जॉइनिंग योर फादर्स बिजनेस, ऐसा भी हो सकता है। बिकॉज आपका डोमिनेटिंग फिगर्स के साथ क्लोज अफेयर बढ़ सकता है, यू नो, डेली फेस टू फेस आपका बढ़ सकता है उनके साथ। बट क्योंकि इस कार्ड को हम अगर बाउंड्रीज़ के कार्ड के साथ पेयर अप करेंगे, तो आपको बोला जा रहा है दैट यू नीड टू असर्ट योर ओन पावर एंड नॉट गेट बुलडोज्ड, राइट। आपको डिफ्यूज़ नहीं होना है। अगर आप फेस टू फेस यू आर कमिंग अक्रॉस विद अथॉरिटी फिगर्स, आपको अथॉरिटी फिगर्स के साथ डाला जा रहा है यूनिवर्स के द्वारा, तो ये एक टेस्ट है बाय द यूनिवर्स, आपकी बाउंड्रीज़ को टेस्ट किया जा रहा है, राइट। सो आपको अपनी बाउंड्रीज़ को प्रैक्टिस करते रहना है और अथॉरिटी फिगर्स से दबना नहीं है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आपको मिल रहा है पाइल वन, राइट। एंड द लास्ट ओरेकल कार्ड इज़ फ्लैटरी। सो ये कार्ड बोलता है दैट ये कार्ड वैसे इट इज़ रिलेटेड विद पॉलिटिक्स, चार्म्स एंड सरफेस लेवल वैलिडेशन। सो आपको कहा जा रहा है जस्ट बी कॉशियस, ओके, ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड। सो हर एक चमकती हुई चीज़ पे आपको विश्वास नहीं करना है, हर एक चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती है। आपको प्रेजेस मिल सकते हैं और आपको ऐसे ऑफ़र्स भी मिल सकते हैं जो इंटायरली जेन्युइन ना हो, राइट। सो आपको टेम्प्टेड नहीं होना है, देख समझ के आगे बढ़ना है अपने करियर में, क्योंकि ऐसा हो सकता है दैट आपको डिसऑनेस्ट फ्लैटरी मिले, डिसऑनेस्ट प्रेजेस मिले लोगों से, राइट। एंड आपको ल्योर किया जाए किसी एक ऐसे एरिया में जहाँ हो सकता है आप अपने आप को फंसा लें। सो ये कार्ड आपको कह रहा है दैट यू हैव टू बी एक्सट्रीमली कॉशियस, use your charm wisely, but don't sell yourself short or compromise your truth to gain temporary approval, right। आपको अप्रूवल और आपको वैलिडेशन के पीछे नहीं भागना है अपने करियर में, बिकॉज हो सकता है दैट पास्ट में भी आपने यही किया था, अप्रूवल और कंफर्मेशन के पीछे आप भाग रहे थे और आपने अपने आप को, अपनी स्किल्स को एडजस्ट करवाया। जहाँ भी आप रह रहे थे वहाँ पे आप अपने स्किल्स से, या आप अपने जितने ज़्यादा आप टैलेंटेड हैं, अपने टैलेंट के साथ आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे। इस दफ़ा आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, बिकॉज़ हो सकता है कि आपको अथॉरिटी फिगर्स, जैसे बोला मैंने, अथॉरिटी फिगर्स के साथ डील करने का आपको मौका मिले। लेट्स सपोज़ कि अगर आप किसी कंपनी में प्लेस्ड हैं, तो हो सकता है कि आपकी डीलिंग डायरेक्ट
टॉप मोस्ट जो लेयर है उनकी क्रीमी लेयर्स के साथ होने लगे, बट आपको उनके वैलिडेशन और अप्रूवल के पीछे नहीं भागना है. कंटिन्यू डूइंग वट एवर यू आर आस्क्ड टू डू एंड डू इट इन द बेस्ट फिनेस वे. ठीक है, आपको अपने काम को पूरे फिनेस के साथ करना है, अप्रूवल के लिए नहीं करना है. राइट. सो कुछ और हम टैरो कार्ड से देखते हैं व्हाट एल्स इज कमिंग फॉर योर करियर. लो जी, एम्परर का कार्ड आ गया और द सन का कार्ड आ गया. अब आपको और क्या चाहिए? जो ओरेकल से मैं आपको एक्सप्लेन करी थी, टैरो भी वही कह रहा है दैट आपका बहुत जल्दी सामना अथॉरिटी फिगर से होने वाला है. हो सकता है दैट आप एलिवेट हो रहे हैं, रैंक में एलिवेट हो रहे हैं, या करियर में आपका प्रमोशन होने वाला है. कुछ छूट रहा है लेकिन कुछ आगे बढ़ रहा है. सो करियर में कोई कुछ चीज़ों को, या तो किसी प्लेस को या किसी टेम्प्रेरी पोजीशन को आप पीछे छोड़ रहे हैं और अब परमानेंट पोजीशन की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं. बट मैं देख रही हूँ क्लियरली दैट आपका स्टेप अप होने वाला है. राइट. आप लेवल अप करने वाले हैं इन द नेक्स्ट फेज़. एंड लेवल अप कैसे हो रहा है? दैट या तो प्रमोशन हो रहा है बहुत सारे लोगों का, या फिर मैंने जैसे बोला कि 3 केसेस हैं, प्रमोशन, या फिर अगर आप बिज़नेस चाह रहे थे तो आपका बिज़नेस स्टार्ट होने वाला है, या फिर आप अपने फादर के बिज़नेस को ज्वाइन करने वाले हैं, या अपने फैमिली बिज़नेस को ज्वाइन करने वाले हैं. बट मैंने जैसे बोला कि अथॉरिटी फिगर्स के साथ डे टू डे लाइफ में आपकी डीलिंग बढ़ने वाली है. द गुड थिंग इज़ दैट आपको भी मौका मिलेगा टू रिप्रेजेंट योर ओन टैलेंट्स, योर ओन स्किल्स. सो किसी वे में मैं देख रही हूँ दैट क्योंकि आपका लेवल अप है इन द नेक्स्ट चैप्टर, सो आप भी खुद में एक अथॉरिटी फिगर बन के निकलने वाले हैं. बट हाँ, अपने ज़बान पे, अपने वाणी पे कंट्रोल रखें, बिकॉज फाइट्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स को आप इजीली अट्रैक्ट कर लेंगे इन द नेक्स्ट फेज़. कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ दैट इफ़ यू वर प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स, तो बहुत जल्दी ऐसा हो सकता है कि सडनली आपको एक गुड न्यूज़ मिले और सडनली आपको पता लगे दैट यू नो यू बिन सेलेक्टेड फॉर इट, एंड सडनली कुछ ना होते हुए, अभी तो आप कुछ नहीं है ना करियर वाइज, लेकिन आपको सडनली एक बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण रोल मिल जाए ऑफ गवर्नेंस और ऑफ पोजीशन ऑफ और ऑफ अथॉरिटी. एंड ये आपके लिए सरप्राइजिंग हो सकता है, बट नेवरदलेस आई एम सीइंग दैट यू आर गोइंग टू यू नो एग्जीक्यूट इट फैबुलसली. लेवल अप डेफिनेटली होने वाला है पाइल 1 का, सो जस्ट बी प्रिपेयर्ड. दिस इज़ व्हाट आई सी फॉर यू इन द नेक्स्ट चैप्टर in your career. I hope you like the reading. If you did, then please like, share, subscribe. And private readings आप कभी भी करवा सकते हैं. डिस्क्रिप्शन बार में मैंने सारी डिटेल्स दी हुई हैं. Until I see you next time. Take care. Bye bye. Hi pile 2. So जो फर्स्ट कार्ड आपके लिए आया है वो है ऑफ द फेट. सो ध्यान से देखें इस कार्ड को. इसमें लिखा है एक्सेप्टिंग हेल्प एंड गाइडेंस. सो ये एक बहुत ही पावरफुल कार्ड है, बिकॉज़ ये कार्ड बता रहा है मुझे दैट आपके करियर में अब जो इवेंट्स होने वाले हैं वो कम्प्लीटली फेटेड होंगे, और उनके ऊपर आपका कोई खासा कंट्रोल नहीं होगा. राइट. एंड डेस्टिनी इज़ एट वर्क बिहाइंड द सीन्स, एंड मुझे लगता है दैट आपको गाइडेंस भी यही मिल रही है दैट सरेंडर योर सेल्फ टुवर्ड्स यूनिवर्स एंड हैव फेथ इन द यूनिवर्स, बिकॉज जो भी आपके करियर में नेक्स्ट होने वाला है, इट इज़ गोइंग टू बी वेरी मच aligned with your true purpose. Right. So next करियर में destined events होने वाले हैं, fated events होने वाले हैं, जिनको आप बिल्कुल avoid नहीं कर पाएंगे. आप एक कार्मिक पाथ पे हैं इस वक्त अपने करियर में, एंड आपका रोल है टू co-create with what the universe is sending rather than resisting. So आप resist नहीं कर सकते हैं. मुझे लगता है दैट शायद राहु केतु की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, या तो आपके फर्स्ट 7 एक्सिस पे, फर्स्ट हाउस में राहु केतु हो सकता है, या आपके 4th 10th एक्सिस में भी राहु केतु हो सकता है. सो आपका जो कार्मिक पाथ है, आपका जो करियर है, वो ऑलरेडी डेस्टिन्ड है, अलाइंड है, और आप उसमें बहुत ज़्यादा फेरबदल नहीं कर सकते. ठीक है. इट्स जस्ट लाइक कि अगर आप पॉइंट ए के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, तो हो सकता है सडनली आपको डेस्टिनी पॉइंट बी पे ले जाए, जो कि आपके लिए ज़्यादा बेहतर है. तो आप प्रोटेक्टेड हैं डिवाइनली, और आप गिफ्टेड भी हैं, बिकॉज कार्मिकली आपका करियर, आपकी डेस्टिनी ऑलरेडी तय हो चुकी है. राइट. सो आप ऑलरेडी एक कार्मिक पाथ में. ये एक रिमाइंडर है जो आपको कहना चाह रहे हैं, वाइल यू आर द क्रिएटर, द टाइमिंग एंड सर्टेन अपॉर्चुनिटीज़ आर डिवाइनली गाइडेड. देखो, क्रिएटर आप ही रहेंगे पाइल 1, लेकिन टाइमिंग्स
कि कब कौन सी चीज़ आपके करियर में होगी और कब कौन सी अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आएगी, वो डिवाइनली डिसाइडेड है ऑलरेडी, राइट। वो डिवाइनली गाइडेड है, उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। तो मैंने जैसे बोला कि राहु केतु का बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पॉर्टेंस है, बहुत स्ट्रॉन्ग महत्व है, या तो आपके 6th 12th में, या फिर आपके 10th 4th में, या 1st 7th में। आप मुझे चेक करके बताइएगा। तो पहला कार्ड यही बोल रहा है दैट आपको थोड़ी सी सरेंडर की भावना अपने अंदर उजागर करनी पड़ेगी, जागृत करनी पड़ेगी, क्योंकि जितना ज़्यादा आप सरेंडर करेंगे उतना ज़्यादा आपको तकलीफ़ कम होगी अपने आप को एक्सेप्ट करने में, अपने करियर पाथ को एक्सेप्ट करने में। और मैं अपनी बात बताऊं तो ये जैसे मुझे लग रहा है मेरी पाइल है पहले कार्ड से, तो क्योंकि 1st हाउस में मेरे राहु है, 7th में केतु है। एंड आपको बताऊं तो मैं IAS की तैयारी कर रही थी, एंड मैं प्री भी निकाल चुकी थी, मेंस अपीयर कर चुकी हूँ, लेकिन मैं उसके बाद कहाँ से कहाँ आ गई है और यहाँ पे टैरो आपके सामने पढ़ के सुना रही हूँ आपको। एंड आई एम ए प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडर। तो कार्मिकली मेरा करियर ऑलरेडी तय था। इस बात को समझने में और इस बात को एक्सेप्ट करने में मुझे बड़ा वक्त लगा, बट यही है जो है। और इसी प्रकार से मैं आपके लिए भी देख रही हूँ दैट आप चाहे एस्ट्रोनॉट बनना चाहें या आप चाहे साइंटिस्ट बनना चाहें, लेकिन अगर आपको बनना एस्ट्रोलॉजर है तो आप वही बनेंगे। तो इसी प्रकार से आपका जो डेस्टिनी है और आपका पर्पज़ है, हायर पर्पज़ ऑलरेडी तय है और उसको आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो पहला कार्ड यही बोल रहा है कि नेक्स्ट जो इवेंट्स होंगे वो फेटेड होंगे। उसके अलावा जो नेक्स्ट कार्ड है वो है ऑफ द क्रिएटर। एंड ये बहुत ही पावरफुल मैनिफेस्टिंग कार्ड है, क्योंकि आप एक बहुत ही पावरफुल मैनिफेस्टर रोल में अब उतरने वाले हैं। ये कार्ड सिग्नल कर रहा है कि जो नेक्स्ट फेज़ है आपके करियर में वो ड्रिवन होगा आपकी ओरिजिनलिटी से, आपके विजन से और आपके इनोवेशन से। सो आप एक इनोवेटिव एनर्जीज़ में अब उतरने वाले हैं। सो यू आर गोइंग टू बी क्रिएटिंग समथिंग ऑफ योर ओन। बट जैसे मैंने बोला कि टाइमिंग और अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स के हिसाब से आएगी, आप उस पर कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन आप क्रिएट कर सकते हैं, वहाँ आपकी फ्री विल ज़रूर काम आएगी, आप क्रिएटिव हो सकते हैं। और जब आपको राइट अपॉर्चुनिटी मिलेगी डिवाइन टाइमिंग पे, मुझे लगता है कि आप बेहतरीन करेंगे, आप कमाल करेंगे, क्योंकि आप स्टेप अप करने वाले हैं, आप स्टेप इनटू करने वाले इन योर ओरिजिनल स्टेट, इन योर ओरिजिनल क्रिएटिव स्टेट, ओके। You're also not here to follow rules anymore. You're here to build something of your own और lead a creative shift। और यही आपकी कार्मिक डेस्टिनी है पाइल 2, कि आप किसी के अंडर काम करने के लिए नहीं आए इस दुनिया में, आप खुद का कुछ बिल्ड करने आए हैं, राइट। एंड एक क्रिएटिव शिफ्ट आता हुआ मैं आपकी लाइफ में देख रही हूँ। ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होने वाली है आने वाले कुछ 4-5 महीनों में, दैट जब आप एक प्रोजेक्ट की शुरुआत करेंगे, स्थापना करेंगे, आपका ब्रांड स्टार्ट हो सकता है खुद का, और आप ऐसे पाथ पे चल सकते हैं जो आपके ट्रू सोल के ब्लूप्रिंट को रिफ्लेक्ट करता हो। जैसे मैंने बोला कि कार्मिकली जो आपके सोल के पर्पस के साथ अलाइंड है, उस पाथ पे आप अब चलने वाले हैं। सो ऐसा कोई भी पाथ जो पाथ आपकी हायर पर्पस के साथ अलाइन नहीं था अभी तक, और अगर आप उस पर चल रहे थे तो वो पाथ आपके लिए एकदम बंद होने वाला है आने वाले कुछ टाइम में। एंड यू आर गोइंग टू स्टार्ट समथिंग ऑफ योर ओन। सो अब जो होने वाला है ना करियर में पाइल 2, वो आपके ट्रू सोल ब्लूप्रिंट के साथ अलाइंड होगा प्रॉपरली। सो जस्ट ब्रेस इट, एम्ब्रेस इट, okay, and you'll also be seen as a source of ideas and inspiration very soon. So आपकी लाइफ में पॉपुलैरिटी, आपकी लाइफ में अट्रैक्शन, अटेंशन आ सकता है विद इन द नेक्स्ट 4-5 मंथ्स। ये बहुत ही पावरफुल कार्ड है। नेक्स्ट कार्ड है ऑफ अलाउ योर सेल्फ टू रिसीव। आर्कएंजल गैब्रियल आपको कह रहे हैं दैट ओपन अप टू हेल्प, सपोर्ट, रिकग्नाइज एंड ओपन अप टू रिसीविंग अबंडेंस ऑल्सो। सो ओपन रहें, किसी भी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए ओपन रहें, राइट। आपको बहुत कुछ दिया गया है पास्ट में भी, एंड आपने शायद जो भी आपको मिला उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन आपने नहीं किया, लेकिन अब आपको कहा जा रहा है दैट जो भी आपको मिलने वाला है आपको उसको रिसीव करना है, आपको उसको मिस नहीं करना है, राइट। एंड नेक्स्ट फेज़ में मे बी यूल ऑल्सो बी आस्क्ड टू गिव बैक टू अदर्स। जो आपको मिला ना,
उसको वापस करने का भी समय आने वाला है। सो अच्छी बात यह है कि अगर आप वापस कर पाएंगे तो उसका मतलब है कि ऑलरेडी आपके पास बहुत कुछ अर्जित हो जाएगा, बहुत कुछ इकट्ठा हो जाएगा नेक्स्ट फेज़ में, नेक्स्ट चैप्टर में, राइट। सो चाहे वो आपके क्लाइंट्स हों, चाहे वो आपके मेंटर्स हों, चाहे वो यूनिवर्स ही हो, जस्ट बी प्रिपेयर्ड टू गिव अदर्स समथिंग। एंड ये एक कार्मिक रिपेमेंट की अपॉर्चुनिटी होने वाली है, राइट। सो जैसे लेट्स सपोज अगर आप अभी तक अपने क्लाइंट से डील कर रहे थे बट आप बिल्कुल कट टू कट रहते थे और आपको लगता था कि जितना पैसा आपके क्लाइंट ने पे किया है उतने का ही आप सर्विस उनको प्रोवाइड करो, लेकिन आने वाले नेक्स्ट चैप्टर में आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आप सर्विस ओरिएंटेड माइंडसेट से काम करें, सर्व करने के माइंडसेट से काम करें। और जितना ज़्यादा आप लोगों को सर्व करेंगे उतना ज़्यादा ग्रेटफुलनेस, ग्रैटिट्यूड आपके अंदर आएगा और उतना ही ज़्यादा आप अच्छी चीज़ों को अपने आप की तरफ अट्रैक्ट करेंगे, राइट। सो आपका कार्मिक पाथ इस चीज़ से भी अलाइंड है दैट आपको दुनिया को सर्व करना है, अपने कैपेसिटी में रह के, अपनी जो भी आपका पोटेंशियल है उसके दायरे में रह के आपको लोगों के लिए भी कुछ करना है। जितना शायद लोग आपके लिए करें उससे ज़्यादा बढ़ के आपको करना पड़ेगा लोगों के लिए, राइट। सो एक और चीज़ का मैसेज आ रहा है दैट आपको थोड़ा सा ओवर वर्किंग करने से थोड़ा बचना चाहिए, ठीक है। ओवर वर्किंग एज एन कि अगर आपको लग रहा है कि आपके साथ किसी भी प्रकार की बुलिंग हो रही है या कोई आपको एक्सप्लॉइट कर रहा है, जहाँ आपको लगता है कि आप किसी की मदद कर सकते हैं वहाँ आप मदद करें, लेकिन जहाँ आपको लग रहा है कि कोई आपको एक्सप्लॉइट करने लगा है वहाँ आपको बाउंड्री सेट करनी पड़ेगी। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है जो आपके नेक्स्ट फेज़ में आपके लिए काम आने वाला है, राइट। सो बर्नआउट से बचें, एग्जॉशन से बचें, बट हाँ अपने आप को ओपन रखें, अपॉर्चुनिटीज़ को मिस ना करें और गिव बैक भी करें अपनी तरफ से, ओके। उसके अलावा नेक्स्ट कार्ड है ऑफ फोकस्ड इंटेंशन, ये है फ्रॉम गॉडेस गाइडेंस डेक और ये कार्ड बोल रहा है दैट आपकी एनर्जी को फाइन ट्यून करा जा रहा है टू लेज़र फोकस। सो आपका फोकस आने वाले समय में बढ़ने वाला है और आपका इंटेंशन भी फोकस्ड होने वाला है आने वाले टाइम में, राइट। सो दिस कार्ड इज़ आस्किंग यू टू गेट क्रिस्टल क्लियर अबाउट व्हाट यू ट्रूली वांट। आप एक्चुअल में क्या चाहते हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि आप जो एक्चुअल में चाहते हैं ना उसको आप बहुत आसानी से मैनिफेस्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट मैंने जैसे बोला कि चीज़ें तो आपके लिए ऑलरेडी प्लान हैं यूनिवर्स से, लेकिन जो चीज़ें आपके पास 1 साल या 2 साल बाद आने वाली हों वो जल्दी आ जाएंगी अगर आप उनको मैनिफेस्ट करने लगें। सो दिस कार्ड इज़ आस्किंग यू टू हैव अ क्लियर विजन और अपने आप को क्रिस्टल क्लियर रखें, पारदर्शी रखें, अपने आप के साथ कोई धोखा ना करें, छल कपट ना करें, अपने आप से झूठ ना बोलें। अगर आप जो भी काम इस वक्त कर रहे हैं उसमें आपका मन नहीं लग रहा है तो खुद को बताएं इस बात को कि मैं इस काम के लिए नहीं बना, मुझे कुछ और करना है, सो दैट वो डोरवे आपके लिए ओपन हो जाए बहुत जल्दी, ओके। सो स्पिरिट इज़ टेलिंग यू इफ़ यू वांट इट एक्ट लाइक इट, फोकस क्रिएट्स मोमेंटम, so you need to be much more focused and that is exactly what you're going to be in the next chapter in your career. आप और भी ज़्यादा लेज़र फोकस्ड होने वाले हैं और ये आपके काम में दिखेगा, राइट। अभी तक आप बहुत डिस्ट्रैक्टेड थे, हो सकता है डिस्ट्रैक्शंस की वजह से आप अपनी ट्रू क्रिएटिविटी से डिटैच थे, डिसोसिएटेड थे, लेकिन जैसे ही फोकस्ड इंटेंशन आएगा आप अपनी क्रिएटिविटी को और भी अच्छे से चैनलाइज कर पाओगे एंड मुझे लगता है दैट ये आपके बिगर विजन के लिए बहुत ज़रूरी है, ओके। एंड नेक्स्ट कार्ड है ऑफ एंटरप्राइज। सो ये एक बहुत ही पावरफुल कार्ड है क्योंकि इस कार्ड में मैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिजनेस एनर्जी देख रही हूँ। सो दिस इज़ अ बिग येस from the universal side for business ventures, new projects or career expansion. So this is what you are attracting in the next chapter, pile 2, okay। next chapter में आप attract कर रहे हो of either business ventures। so या तो बहुत सारे लोग जो pile 2 देख रहे हैं वो अपना ही कोई business venture start करने वाले हैं या फिर कोई new projects आपके हिस्से आने वाले हैं या फिर आपका career बहुत आउट ऑफ प्रोपोर्शनेट तरीके से एक्सपैंड होने वाला है। सो जिसकी आपने शायद कल्पना भी नहीं करी हो उस प्रकार का एक्सपेंशन आपके करियर में हो सकता है, राइट। सो समथिंग इज़ ग्रोइंग, मे बी एन आइडिया यू बिन सिटिंग ऑन इज़ अबाउट टू टेक ऑफ। सो हो सकता है कि अभी कोई आइडिया आपके मन में हो
और वो एक बहुत ही नेसेंट, बहुत ही बिगनर स्टेजेस पे हो, लेकिन वो एकदम से एग्जीक्यूट हो जाए आपके हाथों से। और लेट्स सपोज जैसे आप चाहते हैं कि आप आपका खुद का क्लोथिंग बिजनेस हो, राइट। आप सोच ही रहे हैं बैठ के, आपने कुछ एक आध स्टाइल्स देखे और आपने उनको स्टिच करवाया, और उसके बाद आप खुद मॉडल बन के इंस्टाग्राम या फेसबुक या अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे उतर गए, आपने अपने आप को प्रोजेक्ट किया और एकदम से वो टेक ऑफ हो गया। सो ये कुछ हो सकता है विद इन 3-4 मंथ्स। सो मैं देख रही हूँ दैट दोज ऑफ यू हु आर सीकिंग a start of a business or who are also seeking a expansion of their business, so ये चीज़ होते हुए मैं बहुत जल्दी देख रही हूँ, ठीक है। मैं एक और चीज़ देख रही हूँ कि आपका एम्बिशन, स्ट्रैटेजी एंड आपके कार्य करने की जो शैली है वो बढ़ने वाली है, वो इम्प्रूव होने वाली है, और उसकी वजह से आपका जो वेंचर है ना, जो स्टार्ट होने वाला है बहुत जल्दी, वो थ्राइव हो जाएगा। सो दिस इज़ नॉट जस्ट अ जॉब, दिस इज़ ऑल्सो अबाउट अ बिजनेस। कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख रही हूँ दैट आप कोलैबोरेट कर सकते हैं, और हो सकता है दैट आप किसी ऐसे इंसान से मिलें, किसी ऐसे फ्रेंड से मिलें जो आपको हेल्प करे लार्जर मार्केट या लार्जर ऑडियंस के साथ कनेक्ट करने में। सो कोलैबोरेशन भी किसी प्रकार की हो सकती है आपकी किसी के साथ, जो कि बहुत ही फ्रूटफुल रहेगी। हो सकता है कि आपको सडनली कोई एक ऐसा रिश्तेदार मिले जो बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर बन गया है, एंड आप उससे मिले, उसके साथ कुछ रील्स बनाएं और आपको रिकग्निशन मिल जाए। सो बहुत जल्दी बहुत बड़ी मास रिकग्निशन को आप अट्रैक्ट करें अपनी लाइफ में। सो जस्ट थिंक बिग एंड मूव स्मार्ट। लास्ट कार्ड है इम्पल्सिवनेस फ्रॉम द सेम ओरेकल डेक। सो मोमेंटम बहुत हाई है, लेकिन ये एक कॉशन भी है दैट आपको बहुत जल्दी और बहुत आउट ऑफ प्रोपोर्शनेटली भागना नहीं है आगे, राइट। सो प्रैक्टिस ग्राउंडिंग, ठीक है, क्योंकि आने वाले कुछ समय में आपको रिकग्निशन मिलेगी, आपको स्पॉटलाइट मिलेगी, आपको सक्सेस मिलेगी। सो सक्सेस को अपने सर पे सवार ना करें। ये आपको कह रहा है दैट क्योंकि आपको बर्स्ट ऑफ एनर्जी फील होने वाली आने वाले कुछ टाइम में, आपको रेस्टलेसनेस भी साथ में फील होगी, और आपके ऊपर प्रेशर भी बढ़ जाएगा टू एक्ट, राइट। लोगों की आपसे एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाएंगी। सो उसके लिए आपको फोकस, अगेन फोकस्ड अपने अंदर रखना है, अपने ऊपर रखना है, अपनी क्रिएटिविटी पे रखना है, लोगों को खुश करने के लिए नहीं रखना है। ओके, सो दिस इज़ व्हाट द ओरेकल्स आर सेइंग। नाउ मैं कुछ टैरो कार्ड से भी देखूंगी कि व्हाट इज़ हैपनिंग नेक्स्ट इन योर करियर। एट ऑफ वॉन्स, अगेन बर्स्ट ऑफ एनर्जी, एंड बहुत ही तेज़ स्पीड से आपका करियर आगे बढ़ने वाला है। जस्ट बी प्रिपेयर्ड माइल टू। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। फाइनली मतलब मुझे लग रहा है कि बहुत सारे हर्डल्स देखने के बाद ये एनर्जी आई है आपकी लाइफ में। सो चीज़ें आगे बढ़ेंगी, मोमेंटम गेन करने वाला है आपका करियर। अगर बहुत स्लो स्पीड से चल रही थी चीज़ें, स्टैगनेटेड थी, तो भाई एक्सपेक्ट करो कि चीज़ें बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने वाली हैं आपके करियर में। और मतलब ये किसी भी एरिया में फिट बैठेगा आपके करियर में, चाहे आप जॉब में हैं, चाहे बिज़नेस में हैं। जॉब में है तो मैं प्रगति होते हुए देख रही हूँ बहुत सारे लोगों का प्रमोशन मैं होते हुए देख रही हूँ, और प्रमोशन के साथ साथ लोकेशन भी, रीलोकेशन भी आपका हो सकता है। सो जस्ट बी प्रिपेयर्ड, ओके। बट आपकी लाइफ आपके करियर की वजह से आगे बढ़ने वाली है। देयर इज़ डेफिनेटली एन इन्वॉल्वमेंट ऑफ ट्रैवल। सो बहुत सारे लोगों के लिए, जैसे मैंने बोला दैट इट विल ऑल्सो इन्वॉल्व सम सॉर्ट ऑफ रीलोकेशन, एंड हो सकता है कि ये अपॉर्चुनिटी आपको अब्रॉड से आए। अगर ये पर्टिकुलरली जॉब के लिए आप देख रहे हैं इस वीडियो को, तो अगर आप जॉब सीकर हैं, अभी अपनी जॉब से खुश नहीं है, तो मैं देख रही हूँ कि जो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आएगी दैट विल कम फ्रॉम अब्रॉड। सो जस्ट बी प्रिपेयर, ओके। सो रीलोकेशन बदलने वाली है, लोकेशन बदलने वाली है, रीलोकेशन होने वाला है आपका। ओके, सो लास्ट कार्ड है लेकिन आपकी परेशानियां भी बढ़ेंगी, ठीक है। लास्ट कार्ड आपको कह रहा है दैट आपको आपकी हेल्थ को निगलेक्ट नहीं करना है, अपनी मेंटल हेल्थ को निगलेक्ट नहीं करना है, एंड यू ऑलवेज हैव टू रिमेंबर वन थिंग कि वाई यू स्टार्टेड व्हाट यू स्टार्टेड, ठीक है। आपने जो भी स्टार्ट किया, आप अपना बिज़नेस स्टार्ट किया या आपने नई जॉब स्टार्ट करी, इस जॉब को करने के पीछे की जो आपकी मंशा थी वो क्या थी, या इस काम को शुरू करने के पीछे का आपका डिज़ायर क्या था, उस पे आपको स्टिक रहना है। अदरवाइज़ अगर आप लोगों के अप्रूवल और प्रेजेस, लेट्स सपोज अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं और आपका कंटेंट एकदम से टेक ऑफ करने लगा, आपको मिलियंस में व्यूज़ आने लगे, लेकिन फिर क्या, फिर आप खुद
पे प्रेशर बिल्ड करने लगोगे, आपको वैलिडेशन की आदत पड़ जाएगी। उसके पीछे नहीं आपको भागना है, क्योंकि अगर उसके पीछे आप भागे तो आपका मेंटल हेल्थ ख़राब हो सकता है। सो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बट ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आने वाली हैं, आपके करियर में नेक्स्ट। एंड दिस वाज अ लॉन्ग वीडियो। आई रियली होप यू एंजॉय द रीडिंग। इफ यू डिड देन प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्राइवेट रीडिंग्स आर ओपन, यू कैन ऑलवेज रीच आउट। डिस्क्रिप्शन बार में सब कुछ मेंशन है, राइट। आई होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हाई पाई 3। तो जो सबसे पहला कार्ड आपके लिए आया है वो है ऑफ द हार्ट। एंड ये बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है, क्योंकि मैं देख रही हूँ दैट अब जो आप अपने करियर में नेक्स्ट करने वाले हैं, दैट इज़ गोइंग टू रेजोनेट अ लॉट विद योर इमोशंस, विद योर हार्ट, विद योर वैल्यूज़, राइट। सो एक बहुत ही पावरफुल, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है, क्योंकि ये कार्ड कन्फर्मेशन का कार्ड है। ये कार्ड बता रहा है दैट जो भी काम अब आप नेक्स्ट करेंगे, जिस भी रोल पे आप जाएंगे, या तो आप जॉब में आपको कोई नया रोल मिल सकता है, आपको कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है, या फिर अगर आप जॉब छोड़ के बिज़नेस ही करना चाहते हैं, ये जो भी आप काम करेंगे ना, ये आपकी इमोशनल नीड्स के साथ बहुत ज़्यादा रेजोनेटिंग होगा, राइट। आप बहुत ज़्यादा डीपली फुलफिल्ड फील करेंगे। सो your career will no longer be just about productivity, it will also be about meaning. So अभी तक आप, हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि आप जो भी काम कर रहे हैं वो मीनिंगलेस है, वो आपके साथ डीपली रेजोनेट नहीं कर रहा है, वो आपको फुलफिलमेंट नहीं दे रहा है। बट आप जो भी काम आप नेक्स्ट करने वाले हैं, दैट इज़ गोइंग टू बी मच मोर मीनिंगफुल एंड मच मोर रेलेवेंट, ओके। सो एक्सपेक्ट टू फील इमोशनली फुलफिल्ड, proud and connected to the work you're doing. So wow, yay, I'm so happy for you, because जो भी काम आप नेक्स्ट करेंगे ना, उसमें आप बहुत ज़्यादा फुलफिल फील करेंगे एंड आप बहुत ज़्यादा डीपली कनेक्टेड फील करेंगे उस काम के साथ। आपको मज़ा आएगा वो काम को करने में, एंड आपको प्राउड भी महसूस होगा। सो अक्सर कहते हैं ना कि काम ऐसा करो जो काम की तरह न लगे, जिसे करने में मज़ा आए। सो ये चीज़ अब आपके नेक्स्ट चैप्टर में सच होने वाली है, ओके। एंड मैं ये भी देख रही हूँ दैट यू आर ऑल्सो गोइंग टू बी फॉर्मिंग lots of deeply meaningful deep meaningful bonds with people. So जो भी काम आप अब नेक्स्ट करने वाले हैं अपने करियर में, जो भी नई एनर्जी आ रही है, वो ऐसे भी लोगों को लेके आएगी आपके लाइफ में, जो आपके साथ बहुत लंबे समय तक काम करेंगे एंड जो आपके साथ बहुत अच्छे से इमोशनली कनेक्टेड भी होंगे, ओके। सो आप बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड्स बनाने वाले लोगों के साथ, और ऐसा भी हो सकता है दैट कुछ लोगों को कोलैबोरेशन करने का मौका मिले। आपके क्लाइंट्स ऐसे बने जो आपके दोस्त भी बन जाएं, ओके। आपको ऐसे क्लाइंट्स मिले जो आपके लॉन्ग टर्म में दोस्त बन जाएं, और एक बहुत इम्पॉर्टेंट सपोर्ट नेटवर्क को आपको बिल्ड करने को कहा जा रहा है। इनफैक्ट बिल्ड होगा भी, ओके। सो जस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर इट, बिकॉज मैं देख रही हूँ दैट 11th हाउस किसी भी प्रकार से या तो एक्टिव होने वाला है, क्योंकि 11th हाउस इज़ द हाउस ऑफ नेटवर्किंग, इट इज़ ऑल्सो द हाउस ऑफ फ्रेंडशिप। सो आपके नेक्स्ट चैप्टर में जो आपके नेटवर्क सर्कल में होंगे लोग, आपके काम के थ्रू, वर्क के थ्रू, वही लोग आपके फ्रेंड भी बनेंगे, ओके। उसके अलावा नेक्स्ट कार्ड है ऑफ द चैम्पियन फ्रॉम सीटाडेल डेक। तो ये एक बहुत ही पावरफुल कार्ड है, बिकॉज कार्ड मुझे कह रहा है दैट यू आर वेरी सून गोइंग टू राइज एज अ लीडर और अ फिगर ऑफ इन्फ्लुएंस इन योर फील्ड। सो जो भी आप काम करने वाले हो ना नेक्स्ट पाई 3, उस काम में आपको प्रोमिनेंस, उस काम में आपको रिकग्निशन, उस काम में आपको इन्फ्लुएंस मिलने वाला है। सो यू आर गोइंग टू बी राइजिंग एज एन इन्फ्लुएंसर इन द नेक्स्ट चैप्टर। सो एक लीडर, एक प्रोमिनेंट फिगर या एक इन्फ्लुएंसर की तरह मैं आपको बिल्ड करते हुए खुद को देख रही हूँ, ठीक है। सो पीपल आर गोइंग टू लुक टू यू फॉर गाइडेंस, एडवोकेसी और करेज, बिकॉज मुझे लगता है कि ये जो 3 मैंने कीवर्ड्स बोले ना, गाइडेंस, एडवोकेसी एंड करेज, आपका जो करियर है वो इन 3 कीवर्ड्स के अराउंड रिवॉल्व होने वाला है। सो जस्ट बी प्रिपेयर्ड, बिकॉज या तो आप नेक्स्ट चैप्टर में मेंटोर बनने वाले हैं, या स्पोक्स पर्सन बनने वाले हैं, या फिर यू आर गोइंग टू बी स्टार्टिंग to use your voice for a cause, okay। and अपने जो भी जिस कॉज पे के बारे में आप बोलेंगे, लोगों को सिखाएंगे, पढ़ाएंगे या गाइड करेंगे, या लोगों के हक के लिए बात करेंगे, लोगों के लिए आवाज़ उठाएंगे, उसकी वजह से आपको रिकग्निशन मिलने वाली है बहुत जल्द। सो 11th हाउस जैसे मैंने बोला आपका एक्टिव होने वाला है। सो जस्ट बी प्रिपेयर्ड, बिकॉज आई थिंक आपके गुड वर्क्स के लिए, आपके जो भी नोबल कॉज के लिए आप काम करेंगे, उसके लिए आपको बहुत वाइड स्प्रेड रिकग्निशन मिलेगा इन द नेक्स्ट चैप्टर, ओके। सो
दिस कुड मैनिफेस्ट एज अ प्रमोशन, या तो प्रमोशन हो रहा है आपका कुछ लोगों का, या फिर आप अगर आप सोशल मीडिया पे हैं तो आपकी ऑडियंस ग्रो कर सकती है, आपको ज़्यादा व्यूज़ मिलने लगेंगे सडनली, आपके फॉलोअर्स, आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ सकते हैं, और you'll started being seen as someone who fights for what's right and empowers others. So मैं बहुत सारे लोग जो पाइल3 देख रहे हैं उनको मोटिवेशन स्पीकर या मेंटोर या फिर टीचर बनते हुए देख रही हूँ, एंड आप अपनी वॉइस का भरपूर इस्तेमाल करेंगे, ये मैं देख रही हूँ। थर्ड हाउस से आपका 11th हाउस कनेक्टेड हो सकता है किसी भी प्रकार से, क्योंकि और सेकंड हाउस से भी कनेक्टेड हो सकता है आपका 11th हाउस, क्योंकि मैं देख रही हूँ दैट आप अपनी आवाज़ का इस्तेमाल करेंगे इन द नेक्स्ट चैप्टर, राइट। एंड लोग आपको इसीलिए एक लीडर की तरह, एक प्रोमिनेंट फिगर की तरह, एक ऐसे व्यक्ति की तरह देखेंगे जिस व्यक्ति के पास वो गाइडेंस के लिए जा सकते हैं कभी भी, ओके। उसके अलावा जो नेक्स्ट कार्ड है वो बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है, वो है ऑफ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। एक बहुत ही बड़ा करियर ब्रेक आता हुआ मैं आपकी लाइफ में देख रही हूँ। अ बिग करियर ब्रेक इज़ कमिंग, पॉसिबली या तो कोई ऑफ़र आने वाला है आपके पास बहुत जल्दी, एक फ़ीचर आ सकता है आपको, या आपको एक चांस मिल सकता है टू पिच योर ओन आइडियाज़, राइट। एक प्लेटफॉर्म मिल सकता है आपको जहाँ पे आप अपने आइडियाज़ को शेयर कर रहे हो, आप अपने आइडियाज़ को बता रहे हो लोगों को। एंड ऐसा भी है कि जो भी आपका पैशन प्रोजेक्ट है, अगर करंटली आप किसी पैशन प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो वो सडनली स्काई रॉकेट करने लगे, सडनली उसको रिकग्निशन मिलने लगे, ठीक है। दिस विल बी अ मोमेंट वेयर द राइट डोर ओपन्स एट द राइट टाइम। एक बहुत ही डिवाइनली ब्यूटिफुली फेटेड इवेंट है ये आपकी लाइफ में। ये जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ये परफेक्टली फेटेड, डिवाइनली ऑर्केस्ट्रेटेड या डिवाइनली गाइडेड इवेंट है आपकी लाइफ में। आपको इसको ग्रैब करना है, टेक इट सीरियसली, इसको लाइटली बिल्कुल ना लें, बिकॉज ये जो भी अपॉर्चुनिटी होगी ना, इट विल एलिवेट योर स्टेटस। आपका स्टेटस एलिवेट होने वाला है, आपके इनकम बढ़ने वाला है, और आपकी लाइफ में पर्सनल फुलफिलमेंट भी आने वाला है। ये आपके सोल के पाथ के साथ प्रॉपरली टाइड है, इसलिए इस कार्ड को, इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें, ठीक है। अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हुए बिल्कुल भी मिस ना करें, क्योंकि आप कभी कभी ऐसा करते हैं, कभी कभी आप झेप जाते हैं, कभी कभी आप हेजिटेट करते हैं आगे आने से। लेकिन ये जो अपॉर्चुनिटी है ये आपको थोड़ा सा ऑफ कोर्स आपके लिए इंटिमिडेटिंग हो सकता है, क्योंकि इस अपॉर्चुनिटी में हो सकता है कि आपको आगे आने का मौका मिले, आपको कुछ बोलने का मौका मिले, आपको बताने का मौका मिले, लेकिन पीछे ना हटें, इसको ग्रैब करें, राइट। उसके अलावा जो एक इम्पॉर्टेंट कार्ड है जिसको हम इग्नोर नहीं करेंगे बिल्कुल, वो है क्लासेस। एजुकेशन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल मैं इस पूरे सिचुएशन में देख रही हूँ। एंड जो भी आप करियर में नेक्स्ट लीप ले रहे हो उसमें एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। हो सकता है दैट कुछ लोग, नॉट फॉर ऑल बट कुछ लोग अपने करियर में कोई एजुकेशन की जर्नी स्टार्ट कर रहे हो। मे बी आपको अब लग रहा हो कि अब आपको जो भी नेक्स्ट करना है करियर में उसके लिए आपको कुछ पढ़ाई करनी हो। कुछ लोगों के लिए आइदर आई थिंक दैट यू आर taking up some classes or you're enrolling in some higher education courses, ठीक है। This means you're studying a new craft, taking a course that unlocks hidden talents or even teaching others what you've learned। कुछ लोगों के लिए या तो आप क्लासेस ले रहे हो या कुछ लोगों के लिए आप क्लासेस दे रहे हो, जो भी आपने सीखा है आप लोगों को सिखा रहे हो। आजकल वैसे ही बहुत सारे मेंटर्स हैं, कोचेस हैं, टीचर्स हैं ऑनलाइन, राइट। हो सकता है अगर आपको लगे कि भैया इनसे ज़्यादा अच्छे से मैं समझा सकता हूँ, मैं भी केपेबल हूँ, मैं भी पढ़ा सकता हूँ, तो कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ दैट यू आर बिगनिंग योर एजुकेशन जर्नी, या तो एजुकेशन लेते हुए या एजुकेशन देते हुए, ओके। एक्सपेक्ट करें कि आपको इनविटेशंस मिल सकते हैं फॉर सम वर्कशॉप्स, सेमिनार्स और ऑनलाइन लर्निंग, जिससे आपके पर्सपेक्टिव और भी ज़्यादा शार्पली रीशेप होंगे, ओके। एंड आपके करियर को भी एक फ्रेश एज मिलेगा। एक बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जिसको आपको नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपको ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मिले टू टेक अ वर्कशॉप और टू जॉइन अ वर्कशॉप जहाँ पे या तो आप सीख रहे हैं या फिर आप सिखा रहे हैं, तो उसको प्लीज़ गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह ही लें, क्योंकि ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में हो सकती है, ओके। उसके अलावा जो दो इम्पॉर्टेंट कार्ड्स हैं वो है ऑफ सीक्रेट्स एंड रिसोर्सफुलनेस। जो पहला कार्ड है सीक्रेट का, मैं ये इस कार्ड को थोड़ा सीरियसली आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि इस कार्ड से मैं देख रही हूँ दैट कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स हैं आपके फ्यूचर सक्सेस में जो अभी भी सीक्रेट हैं आपके लिए, है ना। क्योंकि वो डिवाइनली प्रोटेक्टेड है एंड या तो स्टिल अंडर प्रोसेस है, डेवलपमेंटल स्टेजेस में है।
आपको कोई हिडन सपोर्ट कहीं से आ सकता है, ठीक है, एक बहुत ही सेरेंडिपिटस तरीके से, बिल्कुल अचानक से आपको या तो हिडन हेल्प कहीं से मिल सकती है। एंड इसीलिए आपको हिडन कोई गोल्डन अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार भी रहना चाहिए और आपको इसको ग्रैब भी करना चाहिए, बिकॉज़ जो भी आपकी तरफ आ रहा है ना आपके करियर में, अभी आपके लिए वो एक सीक्रेट है, बहुत बड़ा सीक्रेट है। ओके, एंड उसके अलावा सीक्रेसी का कार्ड है ये, स्कॉर्पियो का कार्ड है। तो मैं ये भी कहूँगी कि जो भी अब आप अपने करियर में नेक्स्ट करने वाले हैं, जो भी अचीवमेंट्स आपको मिलेंगी, उससे आप बहुत सारी जेलसी भी अट्रैक्ट करोगे। सो जस्ट बी वेयर, अपने आप को प्रोटेक्टेड रखें। जिस भी तरीके से आप अपने आप को प्रोटेक्टेड रखते हैं, मंत्रास की चैंटिंग करके या नज़र उतार के, जो भी जिस भी प्रकार से आपके रिलीजन में आपको जो भी सिखाया जाता है, प्लीज़ उसको फॉलो करें। एंड सीक्रेट्स और जेलसीज़ एंड लाइज एंड डिसेप्शन मैनिपुलेशन से बचें, बिकॉज़ जिस प्रकार की सक्सेस को आप अट्रैक्ट करने वाले हो ना नेक्स्ट चैप्टर में, उसमें ये तो होना ही है, जेलसी आपको अट्रैक्ट करनी ही है ना, आप करेंगे ही करेंगे 100%। लोगों की आइज़ होगी आपके ऊपर, और जो लोग आपकी मिजरी से बहुत खुश होते हैं वो आपके सक्सेस से बिल्कुल भी खुश नहीं रहेंगे, राइट। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस, एंड हर किसी को अपने सीक्रेट्स भी नहीं बताने, ठीक है, अपने मोटिव्स भी नहीं बताने। सो जो आपके करियर प्लान्स हैं ना, उनको अपने तक रखें, अपनी फैमिली के जो ट्रस्टेड मेंबर्स हैं उन्हीं को बताएं। बाकी जो फैमिली के बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी मेंबर्स नहीं हैं, आपको लगता है कुछ ऐसे भी लोग हैं आपके फैमिली में जो आपसे चिढ़ते हैं, आपसे जलते हैं, और जो आपको राइज़ करते हुए नहीं देख सकते, उन लोगों से भी प्लीज़ ये प्लान को आप शेयर ना करें। जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही है उनके साथ बिल्कुल भी ब्रेक ना करें, ठीक है। तो एक बहुत बड़ा एक संकेत है कि किसी भी प्रकार से आप अपने करियर को ख़राब ना करें, किसी की जेलसी की वजह से आपकी प्रोग्रेस ना रुके, उसके लिए आपको इस बात को ध्यान रखना है। जो लास्ट कार्ड है ओरेकल कार्ड, वो है ऑफ रिसोर्सफुलनेस। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड है। अगेन मैं ये देख रही हूँ दैट योर सक्सेस विल नॉट कम फ्रॉम हैविंग एवरी टूल परफेक्टली लाइंड अप, बट फ्रॉम योर एबिलिटी टू क्रिएट, अडैप्ट एंड स्ट्रेच रिसोर्सेज। तो मैं देख रही हूँ दैट नेक्स्ट फेज़ में आप बहुत रिसोर्सफुली, बहुत मेहनत के साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि आपकी जो सक्सेस है वो ईज़ी नहीं है, राइट। क्योंकि आपके पास सारी जो सुविधाएं हैं, सारी जो फैसिलिटीज़ हैं वो आपके पास मौजूद नहीं है। आपको खुद को स्ट्रेच करना पड़ेगा, खुद को मेहनत पे लगाना पड़ेगा टू हैव ऑल द टूल्स विद इन यू, राइट। सो यू आर नॉट हैविंग ऑल द टूल्स इन योर हैंड्स। ऐसा नहीं है कि ये जो सक्सेस है वो बहुत ईजीली आ रही है आपकी तरफ। उसके लिए मैं ये देख रही हूँ दैट आप मेहनत भी बहुत कर रहे हैं। सो मुझे दिख रहा है दैट आप अपने आप से कुछ ऐसे क्लेवर वेज फाइंड कर लेंगे टू मोनेटाइज, नेटवर्क और स्केल विदाउट नीडिंग ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स। तो ये एक बहुत स्मार्टनेस का कार्ड है। आप देखें ना, ये आपने ये कौवे वाली कहानी तो सुनी होगी, जो पत्थर डाल डाल के, है ना, प्यासा कौवा वाली कहानी सुनी होगी। सो यहाँ पे स्मार्टनेस की बहुत इंपॉर्टेंस है। तो मैं देख रही हूँ दैट नेक्स्ट चैप्टर में आप और भी ज़्यादा स्मार्ट हो चुके हैं। आप अपने रिसोर्सेज जो भी आपके पास हैं, चंद रिसोर्सेज, उनका बेहतरीन इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्हीं चंद रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हुए विदाउट एनी नीड ऑफ ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स, क्योंकि शायद इस वक्त तो आपके पास इतना पैसा भी नहीं है कि आप इन्वेस्ट कर सकें। आपके पास जो चंद टूल्स हैं, चाहे वो फ़ोन है, लैपटॉप है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी जो भी है, एसी वगैरह जो भी, उसका इस्तेमाल, जितने भी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनका इस्तेमाल करते हुए आप कुछ बेहतरीन डेवलप कर रहे हैं, बेहतरीन कुछ क्रिएट कर रहे हैं, राइट। सो स्मार्टनेस और क्लेवरनेस को एम्ब्रेस करते हुए मैं आपको देख पा रही हूँ, और मैं भी देख रही हूँ दैट आप बहुत आसानी से अपने एफ़र्ट्स को मोनेटाइज कर लेंगे, राइट। सो कुछ टैरो कार्ड से भी हम देखते हैं कि व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट इन योर करियर। ऑल्दो वैसे हमने ओरेकल कार्ड से बहुत सारे क्लूज़ ले लिए हैं। 9 ऑफ व्हील्स, ये बहुत ही फॉर्चुनेट कार्ड है। मैं देख रही हूँ दैट सक्सेस इज़ बिल्डिंग। आप सक्सेस को अट्रैक्ट कर रहे हो, बट ये सक्सेस ओवरनाइट सक्सेस नहीं होगी। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आएगी, लेकिन ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी को भी फ्रक्टिफाई होने में टाइम लगेगा, राइट। बट जो भी सक्सेस आपके लिए बिल्ड हो रही है ना पाइल 3, ये एवर लास्टिंग होने वाली है। ये आपके फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। मुझे लगता है दैट हो सकता है कि ना सिर्फ आप सिक्योर हो
इस सक्सेस से, बल्कि आपकी आने वाली पुश्ते भी सिक्योर हो जाएं. सो येस, यू आर अट्रैक्टिंग मनी, यू आर ऑल्सो अट्रैक्टिंग अबंडेंस एंड यू आर ऑल्सो अट्रैक्टिंग फेम एज आई सेड, राइट. सो 9 ऑफ व्हील्स कंप्लीशन का ही कार्ड है. सो मैं देखती हूँ दैट आपकी विशेज़ फुलफ़िल हो रही हैं आपके करियर में. ओके, लास्ट कार्ड जो है वो है ऑफ द सन, अगेन रिकग्निशन. सो ये कार्ड भी रिकग्निशन के बारे में बात कर रहा है और ये बहुत ही फॉर्चुनेट कार्ड है. मेजर आर्काना है. अगेन मैं कहूँगी कि मेजर आर्कानास रिप्रेजेंट मेजर लाइफ फोर्सेस, मेजर एनर्जीज़. सो ये वो एनर्जी है जिसको आप नहीं कर सकते हो अवॉइड किसी भी हाल सूरत में, राइट. सो ये जो सक्सेस आपके करियर में आने वाली है वो आपके लिए डेस्टिन्ड है, वो फेटेड है और ये आपके हार्ट के साथ ट्रूली अलाइंड होगी. आप देख रहे हो इस कार्ड में ये जो लड़का है कितने खुशी से, मतलब बहुत हैप्पी दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा जॉयस, बहुत ऐसा लग रहा है चेरिश कर रहा है अपनी सक्सेस को. सो आप सक्सेस को चेरिश कर पाएंगे क्योंकि जो भी अब आप काम करेंगे वो आपके हार्ट के साथ ट्रूली अलाइंड होगा. और ऑफ कोर्स अगर हार्ट के साथ ट्रूली अलाइंड होगा तो आप उतनी मेहनत से उस काम को करेंगे, उतनी शिद्दत से करेंगे, लगन से करेंगे और जितना आप उसमें इन्वेस्ट करेंगे उतना ज़्यादा आपको सक्सेस मिलेगी. सो येस, you are attracting fame, you are attracting recognition, you are attracting money in the next chapter, and this is so delightful for me. I really hope you like the reading. If you did, then please like, share, subscribe and follow me on Instagram for more updates. And यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन बार में लिंक ट्री के लिंक पे टैप करके आप सेशन को बुक कर सकते हैं. आई होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.